हेलो एवरीवन। हमने हमारी पिछली वीडियोस में 4 पी से स्टार्ट कर दिया था और हमने पिछली वीडियोस में प्रोडक्ट और प्राइस और प्रमोशन के बारे में देख लिया है। आप जाकर चैनल में जाकर देख सकते हैं। वो तीनों वीडियोस बहुत ईजी कॉन्सेप्ट्स में समझाया हूँ। और आज प्लेस मिक्स देखेंगे। प्लेस मिक्स क्या है मार्केटिंग में वो देखते हैं। 4 पीस का एक पार्ट है, लास्ट पार्ट है 4 पीस का। देखते हैं। चलिए फर्स्ट प्लेस मिक्स क्या है। प्लेस मिक्स का डेफिनेशन देखेंगे। Place mix in marketing, the process of moving goods from producers to the final consumers and preserving the goods are called place mix. मार्केटिंग में प्लेस मिक्स इसे कहते हैं जो कोई भी गुड्स को मूव करने के लिए, कोई भी गुड्स को अपने प्रोड्यूसर से डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक मूव करने के लिए जो चीज़ आती है उसे प्लेस मिक्स कहते हैं। और गुड्स स्टोर करने के लिए भी प्लेस मिक्स ही कहते हैं। देखिए लिखा है द प्रोसेस ऑफ मूविंग गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। एक प्रोसेस जो गुड्स मूव करने के लिए प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स के लिए उसे प्लेस मिक्स कहते हैं। और प्रिजर्व द गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए, गुड्स को रखने के लिए उसे प्लेस मिक्स कहते हैं। चलिए देखते हैं डिटेल में। उसे कंपोनेंट्स, वेरिएबल्स प्लेस मिक्स का फर्स्ट वेरिएबल है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किसे कहते हैं मार्केटिंग में देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स मूविंग द गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशंस थ्रू मोड ऑफ रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एक्सेट्रा। मार्केटिंग में ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ ये यूज़ होता है कि कोई भी गुड्स प्लेस, प्रोडक्शन की प्लेस से कंजम्पशन की प्लेस तक जो भी गुड्स प्रोसेस होते हैं मार्केटिंग में उसे ही ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही तरह से होता है, जैसे कुछ है रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एक्सेट्रा, इसे ही ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। कोई भी गुड को कंज्यूमर्स तक पहुँचाने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं उसे भी ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत सारे मोड्स है, जैसे रोडवेज से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं कंपनी, या तो फिर रेलवे से, या तो फिर एयरवेज से, जो उनको अच्छा लगा उससे कंपनी ट्रांसफ़र करती है। सेकंड देखते हैं। सेकंड है वेयरहाउसिंग। इट इन्वॉल्व्स प्रिजर्विंग एंड होल्डिंग द गुड्स फ्रॉम टाइम ऑफ देयर परचेज टू द टाइम ऑफ देयर यूज़र सोल। यहाँ पर वेयर हाउसिंग का हिंदी में मीनिंग है गोडाउन। कोई भी कंपनी गोडाउन रखती है अपने गुड्स को स्टोर करने के लिए। इसमें कौन से गुड्स स्टोर करते हैं वो देखते हैं। इसमें गुड्स स्टोर होते हैं जैसे अब कंपनी रॉ मटेरियल्स परचेस करती है गुड्स परचेस करने के लिए, और रॉ मटेरियल्स का यूज़ होने तक वो कंपनी वो रॉ मटेरियल्स उसमें रखती है गोडाउन में। ये एक यूज़ क्या आता है। और एक यूज़ में है कोई भी कंपनी जो गुड्स बनाती है, गुड्स बनाने के बाद वो सेल नहीं हुए तक, वो गुड्स सेल नहीं हुए तक वो कंपनी गोडाउन में वो गुड्स रखती है, उसे ही वेयर हाउसिंग कहते हैं। चलिए थर्ड देखते हैं। इन्वेंट्री लेवल्स। इट रिफर्स टू सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल विथ डिफरेंट साइजेस, कलर्स, मॉडल्स एक्सेट्रा टू मेक इमीडिएट डिलीवरी टू द बायर्स। इन्वेंट्री लेवल्स या कोई भी कंपनी क्या करती है, एक प्रोडक्ट का सफिशिएंट स्टॉक रखती है, बहुत सारा स्टॉक रखती है, वो भी डिफरेंट मॉडल्स में, डिफरेंट साइजेस में, डिफरेंट कलर्स में। क्योंकि कोई भी कस्टमर्स अगर कोई सा भी प्रोडक्ट प्रीफर कर रहा है तो उसकी इमीडिएट डिलीवरी देने के लिए। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं एक सोप का एग्जांपल लेते हैं। अब कोई कस्टमर सोप लाइफ बॉय मांगेगा, या तो कोई कस्टमर्स डेटॉल मांगेगा, या तो कोई कस्टमर डव मांगेगा। तो इसीलिए उसको सफिशिएंट स्टॉक रखेगा, दूसरे मॉडल्स में सफिशिएंट स्टॉक रखना होगा कस्टमर्स को इमीडिएट डिलीवरी में। वो अपने कस्टमर्स को लॉस नहीं कर सकता, अपने कस्टमर्स के नीड्स उसे फुलफिल करना है, इसलिए वो सफिशिएंट स्टॉक रखेगा, इसलिए इन्वेंटरी लेवल्स कहते हैं। और लास्ट वेरिएबल देखते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ए चैनल इज अ रूट और पाथवे दैट द गुड्स मूव फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशंस। ये चैनल क्या है, एक रूट है, एक रास्ता है जिसमें गुड्स मूव करते हैं, कहाँ से, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक। यानी गुड्स प्रोडक्शन डायरेक्ट कंज्यूमर्स तक आने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं बीच में, जैसे होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इतने सब आते हैं। इसी को चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एक कंपनी के बहुत सारे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। चलिए देखते हैं कौन से होते हैं। फर्स्ट चैनल है मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। कई केसेस में कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर जो है डायरेक्ट कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट बेचती है मीट हो गए। और सेकंड केस में देखते हैं मैन्युफैक्चरर, इसमें रिटेलर आ जाता है। मैन्युफैक्चरर रिटेलर को प्रोडक्ट बेचता है और रिटेलर कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचता है। और थर्ड केस में
मैन्युफैक्चरर होलसेलर को प्रोडक्ट बेचता है, होलसेलर रिटेलर को प्रोडक्ट बेचता है और रिटेलर कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचता है। और फोर्थ केस में मैन्युफैक्चरर एजेंट को प्रोडक्ट बेचता है और एजेंट होलसेलर को प्रोडक्ट बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है और रिटेलर कंज्यूमर को बेचता है। ये है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल से मेथड में बता दूँ, सिंपल से मेथड में हर बार रिपीट कर लेते हैं क्या क्या है। प्लेस मिक्स उसे कहते हैं जो एक गुड्स को मूव करने के लिए प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक और स्टोर करने के लिए उसे प्लेस मिक्स कहते हैं। प्लेस मिक्स में चार वेरिएबल्स हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन जैसा एक गुड्स को मूव करने के ट्रांसफ़र करने के लिए कंज्यूमर्स तक जो भी यूज़ होता है उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। जैसे बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन मोड्स हैं, जैसे रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एक्सेट्रा, उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। वेयर हाउसिंग यानी गोडाउन। एक कंपनी गोडाउन रखती है अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए, उसे ही वेयर हाउसिंग कहते हैं। इन्वेंट्री लेवल्स माने एक कंपनी एक प्रोडक्ट का बहुत सारा स्टॉक रखती है, डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट साइज़ में, डिफरेंट मॉडल्स में, उसी को इन्वेंट्री लेवल्स कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब एक गुड जो कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए बीच में जो लोग आते हैं उसे ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहते हैं। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, उसमें से कुछ ये है जो सामने मैं लिखा हूँ आपके, यही है प्लेस मिक्स। और तीनों वीडियोस प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन के बारे में मैं बता चुका हूँ, जाकर चैनल में देख लीजिए। थैंक यू।